है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, एक बार फिर शौर्य गाथा में आपके सामने मैं शकील साजिद हाजिर हूं। प्रतिभावान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले सिद्धांतवादी, तेज तर्रार और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर जो कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते थे। वाजपेयी जी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। बतौर पीएम वाजपेयी जी ने पहली बार 1996 में 13 दिन तक इस पद पर रहने की उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद 1998 में उन्होंने दूसरी बार इस पद की शपथ ली और 13 महीने की सरकार चलाई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में वह लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार पीएम बने और 2004 आम चुनाव में पार्टी की हार तक पीएम पद पर रहे। इस तरह वे 2268 दिनों तक पीएम रहे। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व के अलावा फिल्में देखने का भी शौक था। दरअसल राज कपूर की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपूर परिवार से मुलाकात की और उस दौरान पीएम मोदी ने एक किस्सा शेयर करते हुए फिल्मों के प्रति उनके प्रेम का जिक्र किया, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आइए आज हम आपको हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से जुड़ी खास बातें बताते हैं। असाधारण प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी हैं। पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी और ब्रजभाषा के सिद्धस्थ कवि भी थे। पुत्र में काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की BA की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के साथ साथ कानपुर में ही LLB की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसके बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलता पूर्वक करते रहे। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान और असाधारण कार्यों के लिए 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जनता के बीच मशहूर अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला है। वे पहले 13 दिन के लिए 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, फिर लगातार 2 शासन 8 महीने के लिए 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 और फिर वापस 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 13 अक्टूबर 1999 को उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। 1996 में वे बहुत ही कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने। वे हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे
और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे 4 दशकों तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। निचले सदन लोकसभा के लिए 10 बार और ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए 2 बार चुने गए। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 में वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6A कृष्ण मेमन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में वाजपेयी जी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1957 में वे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बलरामपुर से जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा में विजयी हुए। वर्ष 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे लगातार 20 वर्षों तक जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। वे 1977 से 1989 तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 को गठित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी वाजपेयी को सौंपी गई। 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 पार्टियों की गठबंधन सरकार ने 5 साल में देश में प्रगति के कई आयाम छुए। 2004 में उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले चिलचिलाती गर्मी में उन्हें लोकसभा चुनाव में वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारत उदय यानी अंग्रेज में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ऐसे में वामपंथी दलों के समर्थन से कांग्रेस भारत की केंद्र सरकार स्थापित करने में सफल रही और भाजपा को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और नई दिल्ली में 6A कृष्णा मेमन रोड स्थित सरकारी आवास में रहते थे। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने निर्विवाद रूप से भारत को विश्व मानचित्र पर एक सशक्त वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अत्यधिक विकसित जासूसी उपग्रहों और तकनीकी वाले पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने हर चीज का डटकर सामना किया और आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। 19 फरवरी 1999 को सदा-ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए पहले यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा की और नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर कई पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान किया और धैर्यपूर्वक लेकिन ठोस कार्रवाई की। हालांकि इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जानमाल का काफी नुकसान हुआ
और पाकिस्तान के साथ संबंधों में शुरू हुआ सुधार एक बार फिर खत्म हो गया। उनकी निजी जिंदगी भी बेदाग रही। वाजपेयी पूरे जीवन अविवाहित रहे और उन्होंने अपनी पुरानी मित्र राजकुमारी कौल और बीएन की बेटी नमिता भट्टाचार्य को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में गोद लिया। राजकुमारी कौल का साल 2014 में निधन हो गया था। नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य अटल जी के साथ रहते थे। वे हिंदी में लिखने वाले एक प्रसिद्ध कवि थे। उनकी प्रकाशित कृतियों में कैदी कविराय कुंडलियां, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह और अमर आग है शामिल है। अपनी कविता के बारे में उन्होंने लिखा, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हार का निर्वासन नहीं। यह हारते हुए सैनिक की निराशा का ढोल नहीं है, बल्कि युद्ध में विजयी होने वाले योद्धा की निराशा है। यह निराशा की चाहत नहीं, बल्कि विजय की प्रेरक हुंकार है। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। काव्य सृजनात्मकता और सुरुचि के गुण वाजपेयी जी को विरासत में मिले थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत के अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। साहित्यिक और काव्यात्मक पारिवारिक वातावरण के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त निरंतर प्रवाहित होता था। उनकी पहली कविता ताजमहल थी। इसमें उनका ध्यान एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल बनवाया जैसे रोमांटिक प्रेम में लिप्त होने के बजाय ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय की कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोरावस्था में एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इससे पता चलता है कि बचपन से ही उनका झुकाव देश के कल्याण की ओर था। राजनीति के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी व्यक्तिगत संवेदनशीलता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती रही है। उनके जीवन के कई पहलुओं जैसे संघर्ष, बदलती परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन के प्रभाव और अनुभवों को उनकी कविता में हमेशा अभिव्यक्ति मिलती रही। मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को लिखकर एक एल्बम भी जारी किया था। राजकुमार की कई फिल्में सोशल मैसेज देने वाली थी, जिन्हें देखकर अक्सर लोग प्रेरित होते थे। ऐसा ही एक किस्सा पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनाया। उन्होंने कहा, जनसंघ के जमाने में दिल्ली में चुनाव हुए जिसमें अटल जी हार गए थे। इस पर उनके सहयोगी आडवाणी जी ने अटल जी से कहा, हम चुनाव हार गए, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर अटल जी जवाब देते हैं, चलो कोई फिल्म देखते हैं। अटल जी से आडवाणी जी ने कहा, कौन सी फिल्म? अटल जी ने जवाब में कहा कि राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी। पीएम मोदी कहते हैं कि अटल जी और आडवाणी जी राज कपूर की फिल्म देखने गए और फिर सुबह हुई थी। बता दें, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अटल जी को राज कपूर की फिल्में पसंद थी, लेकिन उन्हें रेखा और फारूक शेख की उमराव जान भी पसंद थी। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2011 जून 2012 में अस्तित्व में आया। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का 4 जिलों में है, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही शामिल है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लगभग 95 सरकारी और निजी कॉलेज संबद्ध है, जो कुल मिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बनाते हैं। कॉलेज विज्ञान, कला, वाणिज्य, कानून, शिक्षा और अनुसंधान केंद्रों की विभिन्न धाराओं में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन प्रदान करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2009 में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वह बोलने में असमर्थ हो गए। किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्हें 11 जून 2018 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 की शाम 5:05 पर उनका निधन हो गया। उनके निधन पर एम्स की ओर से जारी एक औपचारिक बयान में कहा गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 पर अंतिम सांस ली। पिछले 36 घंटों में उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आज उन्हें बचा नहीं सके। अगले दिन 17 अगस्त को हिंदू सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने उन्हें मुखाग्नि दी।
उनकी समाधि राजघाट के पास शांतिवन में स्मारक स्थल पर बनाई गई है और अंतिम यात्रा बेहद भव्य तरीके से निकाली गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेता पैदल चलकर गंतव्य तक पहुंचे। वाजपेयी के निधन पर पूरे भारत में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उनके निधन पर अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान सहित दुनिया के कई देशों ने दुख जताया। अटल जी की अस्थियां देश की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके असाधारण कार्य और सर्वांगीण विकास में योगदान के लिए 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वाजपेयी के आवास पर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। दरअसल उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते राष्ट्रपति ने उनके आवास पर वाजपेयी का सम्मान किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने मीडिया से कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वाजपेयी को उनके घर पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने ट्वीट भी किया और लिखा, आज मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है जब अटल जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी बार सबके सामने 2015 में आए थे। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सफेद कुर्ता पजामा में थे। अटल जी कुर्सी पर बैठे हैं और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ था। बता दें कि स्ट्रोक आने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। उन्हें डायबिटीज भी थी और स्ट्रोक के बाद उन्हें डिमेंशिया की बीमारी भी हो गई थी। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरने लगी और वह अधिकतर अपने कृष्णा मेमन मार्ग स्थित बंगले में ही रहने लगे। यहाँ तक कि उन्हें साफ बोलने में भी दिक्कत होती थी। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।